हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है ह्यूज पंप कमिंग। कब आने वाला है ये पंप और क्या रीजन है इस पंप के पीछे, और इसके बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो कंप्लीटली आपको यहां से चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो अभी भी इतना पंप नहीं हुए हैं जितना उनको होना चाहिए था, मतलब अभी भी वो बाइंग जोन में यहां पे चल रहे हैं जिसको आप ले सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप की बात करेंगे 0.5% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करें 4% डाउन है। इनफ्लो कल रात 12 बजे से लेके अब तक अगर हम लोग देखते हैं दो इनफ्लो के डेटा देखने को मिले 2436 बीटीसी के, और कल के दिन में अगर हम लोग बात करें 3 इनफ्लो के डेटा आए थे 5894 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड 81 में, सेंटिमेंट्स बाय के तरफ। हीट मैप बीटीसी 0.38% अप, इथीरियम 0.11% अप। टॉन कल हमने बात करी थी इस टॉन के बारे में ही, अच्छा पंप टॉन जो है यहां पे अभी ले रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो कल बिटकॉइन बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह चला है। टेलीग्राम पे, इसीलिए बोलता हूं कि टेलीग्राम पे रहो, जो चीजें थी वो मैं आप लोगों को यहां पे अपडेट कर रहा था और वही हुआ है। 69,000 पे हमने बात करी थी कि सपोर्ट है, जब तक उससे ऊपर है चिंता की कोई बात नहीं है। विग जरूर बनी यहां पे, पर 69 के ऊपर हम लोग रहे तो कोई भी चिंता की बात यहां नहीं है। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, कल हमने यही बात करी थी कि आने वाले टाइम पे आपको इसी तरीके की फटक से नीचे की तरफ विग बनेगी, कभी स्पाइक दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विडेशन के लिए यहां पे किया जाएगा और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस वहीं आ जाएगा। वही ये चीज यहां पे हुई है। पर हां, 69,000 से मेरे को पर्सनली उम्मीद थी कि एक नीचे की तरफ विग बनती हुई देखने को मिलेगी और वो इस लेवल के करीब एक बार टेस्ट करेगी 63 से लेके 62 के बीच में, और उसके बाद उसी दिन रिकवरी यहां पे हो जाएगी। खैर इतनी बड़ी यहां पे नहीं बनी, पर हां अगर हम लोग देखें इसको एक बार, मैं कितना परसेंट की बनी है ये, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये बनी है 5.5%, 5.6% की करीब, और मेरे को उम्मीद थी यहाँ पे 10-11% की बन सकती थी और उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाते। इस तरीके की चीज़ें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। लिक्विडेशन अगर हम देखेंगे पिछले 24 घंटे में 1,13,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। $351 मिलियन का टोटल लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे आज आप हैं वो बिटकॉइन के लिए एक डिस्कवरी मोड है। डिस्कवरी मोड मतलब आप बिटकॉइन को प्राइस एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस के लिए बिटकॉइन का काम यहाँ पे नहीं करेगा, तो कुछ भी यहाँ पे आपको पंप डंप देखने को मिलेगा। लिवरेज का ध्यान रखिएगा, मैं भी ले रहा हूँ यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेड्स है, पर मेरा जो लिक्विडेशन है उसको बहुत नीचे किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि लिवरेज बहुत कम है। 3 से 5x का मैं लिवरेज यहां पे ले रहा हूं। शांति से आप अपना लीजिए, बस ये ध्यान रखिए अगर आप लॉन्ग के कॉल ले रहे हैं तो जो भी बिटकॉइन का आपका लिक्विडेशन प्राइस है ना, उसको एटलीस्ट आप, जो बिटकॉइन का करंट प्राइस यहां से चल रहा है इससे 30% आप अपना जो लिक्विडेशन है उसको यहां से नीचे रखिए। मतलब ये है 50,000 के नीचे रखिए आप। ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है, इससे नीचे आपका अगर लिक्विडेशन लेके आप ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी चिंता की यहां पे बात नहीं है। ज्यादा लिवरेज में बस मत पड़िएगा, नहीं तो आप जो 1,13,000 हम लोगों ने ट्रेडर की बात करी है उसमें से आपका भी नाम यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन यहां पे अगर अभी भी देखें सेल आउट कर रहा है, मेरे को पता नहीं यहां पे कि कैसे अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या सोच के यहां पे ये लोग बेच रहे हैं। चाहे मैं 0 to 1 BTC वाले हो, 1 to 10 BTC वाले हो या 10 to 100 BTC वाले हो, ये सारे के सारे ये भी सेल आउट कर रहे हैं। शायद रीजन यही है कि इतने पंप के बाद एक करेक्शन देखने को मिलेगा और उस करेक्शन में हम लोग बाय करेंगे। देखो करेक्शन की बात हम भी कर रहे हैं, पर वो इतनी जल्दी आएगा ना कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है कि हमने अभी अब तक ना, मैं पुराने जो साइकिल है उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो ज्यादातर लोग 2021 में आए उनकी बात कर रहा हूं। इतना खराब लेवल देखा है ना कि अब जरा सा भी डिप आता है ना तो एकदम से पैनिक मचना शुरू हो जाता है। कई यूजर्स थे जिन्होंने मुझे कल क्वेश्चन किया कि सर ये क्या हुआ कि हम फिर से 50,000 जो डॉलर है वहां पे पहुंच जाएंगे। भाई $50,000 की एक वीक नहीं बन सकती। मतलब आप ये कह रहे हो कि एक ही कैंडल में हम लोग 30% का डिप ले लेंगे। भाई एक कैंडल में 30% डिप का मतलब होता है ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो 60 से 70% यहाँ पे गिरेंगे। हो सकता है एक यहाँ पे आप लोगों को इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए, पर हाँ
एक बार में नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके होगा। तो उसके लिए बस फंड बचा के रखिएगा, मेजर अपनी बाइंग कर लीजिए, थोड़ा फंड बचा के रखिए कि अगर कुछ इनकेस होता है यहाँ पे तो आपकी वो टाइम पे एक एंट्री और नीचे के प्राइस पे यहाँ पे हो जाए। और अगर नहीं भी होगी ना इस प्राइस पे भी, नीचे के डम प्राइस पे भी एंट्री नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन इस स्पीड में बदलता हुआ देखने को मिलेगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है ये अपडेट। जो ट्वीट आप देख रहे हैं ना, ये क्रिप्टोकार्ट के जो सीईओ हैं इन्होंने यहाँ पे डाला, और इनके अकॉर्डिंग जिस तरीके से ETF अभी बाय कर रहा है, अगर हम लोग ETF की बात करते हैं यहाँ पे, मेरे पास 12 तारीख का डेटा नहीं है, 13 तारीख तक का डेटा है। तो ब्लैक रॉक ने 2 लाख को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है 11 तारीख को। फिडेलिटी जो है वो 1,27,000 पे है। तो अभी भी अगर आप लोग देखेंगे इस डेटा के हिसाब से माइक्रो स्ट्रेटेजी आगे है, पर जैसे ही 12 तारीख का डेटा आएगा तो मेरे ख्याल से ब्लैक रॉक जो है यहाँ पे फिर से आगे हो जाएगा। 11 तारीख की बात करेंगे तो ब्लैक रॉक ने 7,770 BTC बाय करें। जो 11 तारीख का डेटा है ना, इसमें नंबर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे होगा। तो कुल मिला के मतलब ये है कि जिस तरीके से ये लोग बाय कर रहे हैं ना, ETF जो हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी जो बिटकॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो क्राइसिस में देखने को मिलेगी। और इनके अकॉर्डिंग अगले 6 महीने में जिस रेट में ये बाय कर रहे हैं और जिस रेट में माइनिंग के थ्रू BTC आ रहे हैं, हाविंग के बाद वो और आधे हो जाएंगे, तो अगले 6 महीने के अंदर आपको बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब इनमें ना इस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है अभी भी कि ETF खाली बाय कर रहे हैं, पर और जो बड़ी चीज़ें हो रही हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने भी रिसेंटली बाय करा है। तो देखो, उससे पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी ने क्या बोला था कि हमारे पास कन्वर्टेबल नोट्स हैं, इन्होंने ये अपडेट आया, और अब वही अपडेट यहाँ पे आया है। कॉइनबेस ने भी अपने जो कन्वर्टेबल नोट्स हैं उसको ऑफर किया है। $1 बिलियन के इनके पास नोट्स हैं, मतलब आप समझ रहे हो $1 बिलियन की बहुत जल्दी कॉइनबेस भी यहाँ पे बाइंग करने वाला। और माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एक एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई आओ अपने कन्वर्टेबल नोट्स निकालो और उसके बदले बिटकॉइन को बाय करो। बिटकॉइन तो भाई पता ही है ऑल टाइम भाई कर ही लिया है, और अब इसके बाद और बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। दूसरी तरफ कैथी वुड के प्रेडिक्शन चल रहे हैं $1 मिलियन जाने के, $2 मिलियन जाने के। तो आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों की बेस की वजह से आप जहाँ पे आज हैं, अगर आज भी आप लोगों को लग रहा है 72,000 बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं है। आप देखो माइक्रो स्ट्रैटेजी कॉइनबेस तक इस टाइम पे बाय कर रहे हैं, उनको भी ये दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो वो लोग बाय नहीं करते यहाँ पे ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी भी टाइम है, अगर आप लोगों ने बिटकॉइन को बाय नहीं किया है, बहुत टाइम से मैं ये चीज़ बोले जा रहा हूँ कि अभी भी टाइम है, बिटकॉइन को बाय कर लो। आज भी बोल रहा हूँ बिटकॉइन को बाय कर लो, कल भी बोल रहा हूँ बिटकॉइन को बाय कर लो। $1 लाख पे भी बिटकॉइन जाएगा तब भी बोल रहा हूँ बिटकॉइन को आज भी बाय कर सकते हो, महंगा नहीं है। आधे से हम लोग बात कर दें जहाँ पे बिटकॉइन है, आज भी सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे कहानी कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग देखें ना, तो जब भी एक इस तरीके का स्पाइक आता है ना, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक अल्टीमेट रैली देखने को मिलती है। तो यहां से अगर आपको अल्टीमेट रैली देखने को मिलती है, अगला जहां से ये हल्का सा एक आपको अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो आइडियली ना जिस स्पीड से बिटकॉइन बढ़ रहा है, 78,000 के नियर अबाउट बिटकॉइन को, एक 78 to 80 के बीच में बिटकॉइन को इस तरीके का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिटकॉइन फिर से यहाँ पे ठहर सकता है। लेकिन ये जो 6 महीने का प्रेडिक्शन है सप्लाई शॉक होने का, क्राइसिस होने का, इसके बाद बिटकॉइन कंप्लीटली यहाँ पे बदल जाने वाला है। तो अभी भी नहीं बाय करा है, ज़रूर बिटकॉइन को आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। एक और चीज़ वो रह गई यहाँ पे ऐड करना, कल आया था हमारा CPI का डेटा, एक बार हम लोग चलते हैं। हाँ, तो CPI का डेटा ना थोड़ा सा खराब यहाँ पे आया है, लेकिन हमें पहले से ही पता है इस महीने तो जो FOMC की मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट का कुछ होने वाला ही नहीं है, तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा ख़राब आने से भी अभी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाइंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे चल रही है। अब आ जाते हैं 4 ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ। कल भी मैंने वीडियो में बात करी थी कि क्या आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कई सारे यूजर्स के क्वेश्चन आए। तो देखो, पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे एटम कॉस्मोस एक ऐसी ब्लॉकचेन है ना जो हमेशा से एक एग्जाम्पल सेट करती है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, जो सबसे बड़े डेवलपमेंट करती है और उसके डेवलपमेंट को दूसरी टीम जो है अपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कॉस्मोस जो कभी भी अपने टोकन को प्रमोट करने में या उसकी वैल्यू बढ़ाने में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसी वजह से एटम आज $13 पे भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। आप अगर मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि वो प्रोजेक्ट्स को मत लीजिए जो अपने ऑल टाइम जिन्होंने लास्ट बुल रन के हीरोज रहे हैं, क्योंकि अक्सर
जो बुल रन के हीरो होते हैं वो अगले बुल रन के हीरो नहीं बन पाते। लेकिन 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 6 सोलाना है, एटॉम है, जिससे मुझे लगता है कि इस बुल रन में भी अच्छा कर सकते हैं। और एटॉम ना बहुत सेफ बेट है, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे $13 पे डेफिनेटली आप एटम को लेके होल्ड कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे एटम को होल्ड नहीं किया है तो। मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 5 बिलियन की मार्केट कैप है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि कॉस्मोस अगर आप एटम को यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो एटम आपको 20x दे देगा, 30x दे देगा। लेकिन हाँ, सेफ बेट है एक, जो भी आप एटम पे इन्वेस्ट करोगे उसमें आने वाले टाइम में आपको एक डिसेंट रिटर्न एटम यहाँ पे देके जा सकता है। पर अगर आप वो 20x 30x वाले रिटर्न की उम्मीद कर दे तो वो आप एटम से यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे पाइथ नेटवर्क। ऑलरेडी जिस प्राइस पे है पाइथ नेटवर्क काफी ज्यादा, और हमें ऑलरेडी 3x का प्रॉफिट है यहाँ पे। मार्केट कैप अगर आप इसकी देखते हैं तो $1.3 बिलियन की मार्केट कैप इसकी यहाँ पे चल रही है। लेकिन प्राइस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। अगर हम लोग पिछले एक महीने की बात करते हैं तो पिछले एक महीने में इसका प्राइस सिर्फ 53% यहाँ पे बढ़ा है, जिस वजह से अभी भी काफ़ी सारा स्कोप है पाइथ नेटवर्क के प्राइस में, इमीडिएट बेसिस पे भी, जल्दी भी, और आपको इसके प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। लंबे टाइम के लिए, अगले बुल रन के लिए हम लोगों ने पाइथ नेटवर्क ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड किया हुआ है। और जो प्राइस पे पाइथ नेटवर्क हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने 0.3 की रेंज में लिया था, तो मैं इजीली पाइथ नेटवर्क को 10x उस प्राइस से देख रहा हूं। मतलब $3 तो पाइथ नेटवर्क मुझे लगता है आराम से चला जाएगा, तो 3x हमारा हो जाएगा। पर करंट प्राइस से भी अगर आप इसकी मार्केट कैप वाइज देखते हैं तो $10 बिलियन की मार्केट कैप इजीली पाइथ नेटवर्क यहां से अचीव कर सकता है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट लेयर 2 प्रोजेक्ट, और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में भी बात करी थी, दैट इज स्टार्कनेट। स्टार्कनेट अभी रिसेंटली आया है और इसके प्राइस में भी अगर आप बात करते हैं बहुत बड़ा मोमेंटम हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। स्टार्कनेट की अगर आप बात करते हैं तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था मैंने आप लोगों को बोला था कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो सब टियर 1 लेवल के वीसीज हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने प्रोजेक्ट को पंप करेंगे। करंट बात करते हैं तो $1.7 बिलियन की मार्केट कैप चल रही है। पिछले एक महीने में अगर आप बात करेंगे तो मात्र 5% बढ़ा है, और एक साल देख के फायदा ही नहीं है क्योंकि उससे एक महीने नियर अबाउट एक महीने पहले ही आया था यहाँ पे। 7 दिन में अगर आप देखते हैं तो 8.7% बढ़ा है। हमारी बाइंग रेंज से मेरे ख्याल से ये 45 to 50% ऑलरेडी अप है, परसेंट खाली, पर अपने को एक्स चाहिए यहाँ पे ना, तो आप डेफिनेटली स्टार्कनेट को भी यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट है हमारा इस लिस्ट में सेलेस्टिया। सेलेस्टिया बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना के बाद फोर्थ नंबर का जो मेरा अभी फिलहाल जो मुझे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जिस प्रोजेक्ट में लग रहा है वो यहाँ पे सेलेस्टिया है। ऑलरेडी सेलेस्टिया ने 3x से ज़्यादा पंप हमें दे दिया है यहाँ पे, हमारी बाइंग रेंज से काफ़ी ज़्यादा पंप है। लेकिन अगर आप इसका रिसेंटली देखते हैं ना, पिछले एक महीने की बात करें, 11% ये डाउन में है, पंप पे नहीं है। पर अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे आपको तो एक अच्छी रैली है, दिखा चुका है ऑलरेडी 7x 724% का ये अप यहाँ पे हो चुका है। तो क्योंकि सेलेस्टिया ने रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा पंप यहाँ पे नहीं किया, जिस वजह से मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने सेलेस्टिया को अभी भी होल्ड नहीं किया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेलेस्टिया को होल्ड कर सकते हैं। कल सेम चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी कि $17 पे आप सेलेस्टिया को अगर बाय करना चाहें कर सकते हैं। उस $17 से भी अगर हम देखें $18.3 वहाँ पे सेलेस्टिया चल गया था। करंटली अगर आप सेलेस्टिया को देखते हैं ना तो ये $15 से $18 के बीच में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, उसी $3 के बीच की रेंज में रह रहा है, ना उससे नीचे जा रहा है और ना ही आपको इससे ऊपर पंप होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने जो 4 प्रोजेक्ट बताए आपको, चारों अलग अलग हैं। कुछ सोलाना के ऊपर है, किसी की अपनी ब्लॉकचेन है, कोई लेयर 2 के ऊपर है, और सेलेस्टिया वहाँ पे मॉडुलर ब्लॉकचेन जो है उसको यहाँ पे लेके आता है। जो भी प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पे बाय करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करे हैं तो, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री बनाई हुई है इन सब में नीचे के प्राइस पे तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो आप इनको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाय करने हुए ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं कभी भी एक बार में बाय नहीं करना है। जो मैंने प्रोजेक्ट्स आपको बताए हैं उसमें आप 30-40 के बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 30% आप आज बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट फर्दर क्रैश होता हुआ देखने को मिला, अगला 30% आपकी बाइंग वहां पे होगी, और उसके बाद भी अगर क्रैश नहीं रुका तो 40% बाइंग आपकी वहां कर सकते हैं। यहां से सेफ बाइंग आपकी एवरेज आउट करके एक आपको अच्छा प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है, और ध्यान रखिएगा सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास।
2024 आप बोल सकते हैं, यहाँ पे 9 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, उसमें से 6 महीने बाद, तो मतलब 2024 में आपको बिटकॉइन में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा सप्लाई शॉक होने के बाद। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।